राधे राधे प्यारे भक्तों। ईश्वर तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे लिए सच में सही होता है। कभी-कभी हम कहते हैं, हे भगवान, ये क्यों हुआ? पर कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, अरे मेरे प्रिय, जो मैं कर रहा हूं वो तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा हूं। जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती ना, तो घबराना मत, शिकायत मत करना, क्योंकि हो सकता है कृष्ण तुम्हें उससे कहीं बेहतर देने वाले हों। जीवन में जो भी मिलता है, जो भी छूट जाता है और जो भी बदल जाता है, सब कुछ किसी अदृश्य कृपा के कारण होता है। कभी दर्द दे देते हैं, तो कभी राहत, कभी आंसू दे देते हैं, तो कभी मुस्कान। पर प्यारे भक्तों, हर पल, हर स्थिति में कृष्ण का प्रेम छिपा होता है। भगवान कहते हैं, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना, बस अपना मन मेरे चरणों में रख दो। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम सच में योग्य हो। प्यारे भक्तों, कृष्ण कभी गलत समय पर कुछ नहीं देते। वे हमेशा सही समय, सही दिशा और सही अवसर चुनते हैं। हम कहते हैं, प्रभु अभी चाहिए, और कृष्ण कहते हैं, थोड़ा ठहरो मेरे प्रिय, मैं जो देने वाला हूं वो तुम्हारी सोच से भी बड़ा है। जब जीवन टूटता है तो समझ लेना कि भगवान जोड़ने वाले हैं। जब राह बंद होती है तो जान लेना कि भगवान दूसरी राह खोलने वाले हैं। और जब दुनिया छोड़ देती है, तब कृष्ण और भी पास आ जाते हैं। बस विश्वास बनाए रखो, कृष्ण हमेशा सही करते हैं, क्योंकि वे सिर्फ भाग्य नहीं लिखते, वे प्रेम से उसे संवारते भी हैं। कभी कभी जीवन में जो होता है ना, वो हमारे मन को समझ नहीं आता। हम कहते हैं, हे कृष्ण, ये क्यों? और कृष्ण कहते हैं, मेरे प्रिय, तुम्हारे भले के बिना तो मैं सांस भी नहीं लेता। जब अचानक कोई समस्या खड़ी हो जाए तो घबराओ मत, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कृष्ण तुम्हें उस रास्ते से मोड़ते हैं जहां खतरा था, और तुम्हें उस राह पर भेजते हैं जहां सफलता और शांति इंतजार कर रही होती है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी प्रार्थनाएं मैं सुन रहा हूं, तुम्हारा धैर्य मैं देख रहा हूं, और तुम्हें देने का सही समय मैं तय कर रहा हूं। कभी भगवान चुप क्यों हो जाते हैं? क्योंकि परीक्षक परीक्षा के दौरान बोलते नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वे साथ नहीं हैं। वे हर सांस, हर कदम, हर समस्या में आपके पीछे खड़े होते हैं। प्यारे भक्तों, जिस दिन आप सच्चे मन से बोल देते हैं, जो आप चाहें वही ठीक है प्रभु, उसी दिन से जीवन सरल हो जाता है, क्योंकि फिर निर्णय हमारा नहीं, कृष्ण का हो जाता है। और कृष्ण कभी गलत निर्णय लेते ही नहीं, कभी आंसू बह जाते हैं, तो उनसे घबराना मत। अरे कभी कभी आंसू नहीं, कृष्ण बहते हैं हमारी आंखों से। जीवन में दो चीजें हमेशा याद रखना, कृष्ण देर कर सकते हैं पर धोखा कभी नहीं देते, और तुम टूट सकते हो पर गिरने नहीं दोगे। ये वचन उन्होंने दिया है। जीवन में कभी भी हताश मत होना, क्योंकि जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है, वहीं से कृष्ण की योजना शुरू होती है। हम कहते हैं, प्रभु मैं थक गया, और कृष्ण कहते हैं, मेरे प्रिय, तुम थको मत, तुम्हारे साथ मैं हूं। तुम्हारे कदम मेरा सहारा है, तुम्हारा संघर्ष मेरा आशीर्वाद है। जिस चीज के लिए तुम रो रहे हो सकता है वही चीज तुम्हें गिरा देती, इसलिए कृष्ण ने उसे रोका है। उनकी हर रोक एक सुरक्षा होती है, उनकी हर देर एक कृपा होती है। कभी कभी रास्ता अंधेरा क्यों हो जाता है? क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि तुम रोशनी उन पर भरोसे से ढूंढो, न कि अपने अहंकार से। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे सपनों से बड़ा सोचता हूं, इसलिए कभी कभी तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूं, पर अंत ऐसा दूंगा कि तुम भाव विभोर होकर कहोगे, हे कृष्ण, आपकी लीला अपार है। जब तुम हार मान लेते हो तो जान लो, कृष्ण तब काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि वास्तविक समर्पण वही है जहां मन शांत हो जाए और बोले, जैसा आप चाहें वैसा ही करें। प्रभु, कभी छोटी छोटी देरी भी कृष्ण का ना नहीं होती, वह सिर्फ यह संकेत होती है कि मेरे प्रिय, जो तुम मांग रहे हो वह छोटा है, मैं तो तुम्हें उससे भी बड़ा देने वाला हूं। अरे प्यारे भक्तों, कृष्ण जब देने पर आते हैं तो केवल वस्तुएं नहीं देते, वे शांति देते हैं, संयम देते हैं, बुद्धि देते हैं, और सबसे बड़ी बात, जीवन का सही साथी और सही मार्ग देते हैं। प्यारे भक्तों, जो जीवन में अचानक बदल जाता है ना, वह बदला नहीं होता, वह कृष्ण द्वारा सुधारा हुआ होता है। हम सोचते हैं ये क्यों हुआ, और कृष्ण कहते हैं, मेरे प्रिय, ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम उससे बेहतर के योग्य हो। कभी कभी कृष्ण हमारी योजनाएं तोड़ देते हैं ताकि उनकी योजना पूरी हो सके। और विश्वास कीजिए, कृष्ण की योजना हमेशा हमारी सोच से ऊंची होती है। जब तुम किसी चीज को पकड़ कर बैठे हो और वह हाथ से निकल जाए, तो उदास मत होना, क्योंकि कृष्ण कभी भी
तुम्हारे हाथ से अच्छा नहीं छीनते, वे सिर्फ बेहतर की जगह बनाते हैं। कभी अचानक मन भारी क्यों हो जाता है? क्योंकि आत्मा कहती है, कृष्ण की शरण में वापस आओ। ईश्वर की चुप्पी भी एक जवाब होती है, और वो जवाब ये होता है, मैं सब संभाल रहा हूं, तुम बस धैर्य रखो। कभी कभी बिना वजह आंसू बहते हैं, तो दुखी मत होना, वो दुख नहीं, कृष्ण का स्पर्श होता है ना। जिसे ईश्वर पर भरोसा है, उसके जीवन में खोना नहीं, सिर्फ पाना होता है। क्योंकि कृष्णा कभी लेते नहीं, वे केवल बदलते हैं और हमेशा अच्छा से बेहतर देते हैं। जब तुम कह देते हो, हे कृष्ण, जो आपका निर्णय वही मेरा निर्णय, तब जीवन में चमत्कारों का एक नया अध्याय शुरू होता है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें किसी ऐसी जगह भेजते हैं जहां सब कुछ तुमसे छीन लिया जाता है, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारे संबंध, यहां तक कि तुम्हारा आत्मविश्वास। परंतु उसी खोने की प्रक्रिया में वह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप प्रकट करते हैं। तुम स्वयं को खोजना प्रारंभ करते हो, और जब तुम्हारा झूठा आवरण उतरता है, तब कृष्ण तुम्हें तुम्हारा सत्य दिखाते हैं। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, वह संयोग नहीं, वह ईश्वर की गूढ़ और गहन बुद्धि का सटीक निर्णय है। तुम सोचते हो कि क्यों नहीं मिला तुम्हें वो जो तुमने चाहा, परंतु कृष्ण कहते हैं, जो तुम चाहते हो वह हर बार तुम्हारे लिए उचित नहीं होता। जो तुम्हें मिला है वही तुम्हारे आत्मोदय के लिए सर्वोत्तम है। जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा होकर मोहग्रस्त हुआ, तब भी उसने यही प्रश्न उठाया था, हे केशव, मैं क्यों लड़ूं जब मैं अपनों के विरुद्ध हूं? और तब कृष्ण ने कहा, यह युद्ध तेरा कर्म है, तेरा धर्म है। जब हम जीवन में दुख, हानि, असफलता और कठिनाइयों से गुजरते हैं, तब हम ईश्वर को दोष देने लगते हैं। हम कहते हैं, हे कृष्ण, ये मेरे साथ ही क्यों? परंतु कृष्ण मूक नहीं रहते, वे उत्तर देते हैं, हे आत्मन, तू देख नहीं सकता उस व्यापक योजना को जो मैंने तेरे लिए रची है। तू केवल एक क्षण देख सकता है, पर मैं संपूर्ण भविष्य को देखता हूं। जैसे एक बच्चा डॉक्टर की कड़वी दवा को पीना नहीं चाहता, वैसे ही हम भी जीवन की कठिनाइयों से बचना चाहते हैं। पर कृष्ण कहते हैं, कड़वाहट से ही आरोग्यता आती है, पीड़ा से ही परिपक्वता। हर बार जब तुम्हारा कोई सपना टूटता है, समझो कृष्ण ने उसे इसीलिए तोड़ा क्योंकि वह सपना तुम्हें मिटा देता। हर बार जब कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला जाता है, समझो कृष्ण ने उसे हटाया क्योंकि उसका साथ तुम्हें भ्रम में रखता। जब किसी अवसर का द्वार तुम्हारे लिए बंद हो जाता है, समझो कृष्ण ने उसे रोका क्योंकि वह अवसर तुम्हें मार्ग से भटका देता। वह तुम्हें वह नहीं देता जो तुम चाहते हो, वह तुम्हें वह देता है जो तुम्हें उन्नत करता है। कृष्ण जानते हैं कि कौन सा संबंध तुम्हारे आत्मिक विकास को बाधित करता है। वे जानते हैं कौन सी सफलता तुम्हारे अभिमान को बढ़ा देगी। वे जानते हैं कि कौन सा सुख तुम्हारे संयम को नष्ट कर देगा। इसीलिए जब वह कुछ छीनते हैं, तब रोना नहीं, समझना ये वरदान है। भले ही तुम्हें वह श्राप लगे, कृष्ण कभी तुम्हें खाली नहीं छोड़ते। वे बस तुम्हारे हाथों से विष हटाकर अमृत के पात्र भरते हैं। याद करो द्रौपदी को, जब वो चीरहरण के समय सब द्वारों को खटखटा चुकी थी, सब सहारे समाप्त हो चुके थे, तभी कृष्ण आए। क्यों? क्योंकि जब तक मनुष्य स्वयं पर निर्भर करता है, तब तक वो भगवान को नहीं पुकारता। जब वह स्वयं को पूरी तरह समर्पित करता है, तभी भगवान उतरते हैं। और कृष्ण कहते हैं, जो मुझे शरण में आता है, मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूं। तुम्हारे जीवन में जो विलंब हो रहा है, वह अस्वीकार नहीं है, वह तैयारी है। ईश्वर देर से देता है, पर देता वही है जो सर्वोत्तम होता है। एक बीज को वट वृक्ष बनने में समय लगता है, परंतु एक बार वह बन जाए तो सदियों तक छाया देता है। वैसे ही तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं, वे तुम्हें मजबूत बना रही हैं। कृष्ण तुम्हें गढ़ रहे हैं, संवार रहे हैं, तपाकर खरा सोना बना रहे हैं। अगर तुम्हारी प्रार्थनाएं अब तक पूरी नहीं हुई, तो ये मत समझो कि कृष्ण ने तुम्हें भुला दिया। नहीं, वे सुन रहे हैं, पर वे जानते हैं कि ये समय नहीं है। जिस प्रकार सूर्य समय से पहले नहीं उगता, उसी प्रकार ईश्वर की कृपा भी समय से पहले नहीं प्रकट होती। जब समय आता है, तो वो कृपा ऐसे बरसती है कि जीवन खिल उठता है। कभी किसी चीज की अनुपस्थिति से दुखी मत होना। कृष्ण जो लेता है, वह कभी तुम्हारी हानि के लिए नहीं होता। वह जो देता है, वह सदा तुम्हारे लाभ के लिए होता है। जब गोपियों ने कृष्ण से जुदाई पाई, वे रोईं, तड़फीं, पर वही विरह उन्हें ईश्वर से एकाकार कर गया। जब तुम किसी प्रिय वस्तु से वंचित होते हो, तब तुम्हारा हृदय रिक्त होता है, और रिक्त हृदय में ही तो ईश्वर का वास संभव है। जीवन के हर मोड़ पर जब तुम्हें लगे कि सब समाप्त हो गया, याद रखना, कृष्ण वहां आरंभ करते हैं जहां तुम्हारी शक्ति समाप्त होती है। वे तुम्हारे अश्रु पहुंचते हैं, पर पहले तुम्हें रोने की अनुमति देते हैं ताकि तुम्हारा हृदय हल्का हो सके। वे तुम्हारी टूटन को जोड़ते हैं, पर पहले वे उस आह को तोड़ते हैं जो तुम्हें अपने ही मार्ग में बाधक बनाता है।
जब जीवन में तुम्हें लगे कि चारों ओर अंधकार है, कोई राह नहीं दिखती, सब प्रयास निष्फल हो गए हैं, तब भीतर से एक आवाज आती है जो कहती है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। ये कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण की वाणी है। वह वाणी जो तुम्हारे भीतर हर समय गूंजती रहती है, पर तुम्हारी चंचलता उसे सुनने नहीं देती। और जब सब शोर शांत हो जाता है, तब वही वाणी कहती है, मैं जानता हूं तू क्या चाहता है, पर मैं वही दूंगा जो तेरे लिए ठीक है।